भिवानी विधानसभा क्षेत्र में सीपीएम और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश का चुनाव सिर्फ भिवानी शहर का, भिवानी क्षेत्र का चुनाव नहीं है। ये एक मायने में हरियाणा की भविष्य की राजनीति का चुनाव हो गया है। देश में लूट की, झूठ की और फूट की सरकार चल रही है, जिसके विरुद्ध देश ने जनादेश देना शुरू कर दिया है। और हरियाणा में तो किसान ने, जवान ने और पहलवान ने पहले ही हरियाणा के चुनाव की दिशा तय कर दी है। लेकिन मेरे लिए भिवानी का चुनाव एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये चुनाव तय करेगा कि केवल एक पार्टी की नहीं, ये पूरा साझा ब्लॉक, पूरा देश में जो देश के कमेरे लोगों का जो गठबंधन है वो जीते। भिवानी का चुनाव ये तय करेगा कि किसान आंदोलन, जिसके लिए भिवानी के किसानों ने इतना संघर्ष किया, उसकी जीत हो। भिवानी का चुनाव ये तय करेगा कि ईमानदार, जमीन पे संघर्ष करने वाले नेता की जीत हो। और एक तरह से जब 8 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम आएंगे, जिसका मोटा परिणाम हम सब जानते हैं, लेकिन मुझे तो भिवानी के परिणाम का इंतजार रहेगा, ताकि एक तरह से पूरी विजय पर कंगूरे का काम करेगा भिवानी का चुनाव। कंगना रनौत ने जो दोबारा धमकी दी है इस देश के किसानों को कि 3 कानून वापस लाए जाने चाहिए, वो सीधे सीधे एक तरह की परीक्षा है। इस देश के किसानों की, किसान आंदोलन की परीक्षा है। उन्हें ललकार है, उन्हें चुनौती है। जो भी किसान हैं, किसान परिवार के हैं, किसान हितैषी हैं, उन्हें आज अगर कंगना रनौत को जवाब देना है तो जवाब शब्दों से न दीजिए, किसी और तरीके से न दीजिए, वोट की चोट से जवाब मिलना चाहिए। हरियाणा में किसानों का पर दमन करने वाली, किसानों पे लाठियां चलाने वाली, किसानों को दबाने वाली, उनको गालियां सुनाने वाली और उन्हें अब भी धमकाने वाली इस पार्टी को नेस्त नाबूद कर देना, इस पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर देना ही इसका जवाब है। अब खट्टर जी हरियाणा की राजनीति से अप्रासंगिक हो गए हैं, प्रासंगिक होने के लिए कोशिश करते हैं। उनकी आयु में और उनकी वरिष्ठता में शोभा नहीं देता कि वो इस तरह के बयान दें, मगर ये सब बयान दोबारा, ये व्यक्ति के बयान नहीं है, ये इस पार्टी की मानसिकता दर्शाते हैं, घोर किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाते हैं ये बयान। देखिए, लोकतंत्र है, हर पार्टी को अधिकार है लड़ने का। मुझे जरूर बेहतर लगता अगर इस चुनाव के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए और ख़ास तौर पे भी भिवानी जैसी सीट में जिस तरह के उम्मीदवार हैं, वो देखते हुए अगर इस साझे एफर्ट में योगदान देते तो बेहतर रहता। बाकी हर एक का अधिकार है। बात करें भिवानी में, कल आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पहुंचे थे। उनके द्वारा जो कहा गया कि जो वो सभी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी के जो है घोषणा पत्र को या 5 गारंटी को जो है फॉलो कर रही है। हर व्यक्ति का, हर नेता की जिम्मेवारी भी होती है, अधिकार भी है कि अपनी पार्टी का प्रचार करे, अपनी पार्टी के बारे में बेहतर बात कहे। वो अच्छी बात है, इसमें क्या ऐतराज की बात है। सुशील गुप्ता के द्वारा कहा गया कि हरियाणा में कोई भी सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बन सकती, किस तरह से देख मैंने जैसा कहा कि अगर सपने ही देखने हैं तो बड़े देखने चाहिए। चाहे आम आदमी पार्टी कहती है, चाहे इनेलो कहती है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, ये तो जोड़ तोड़ की राजनीति में अपना हिस्सा देने वाली बात हुई। अगर सपने ही देखने हैं तो थोड़ा बड़े ही देखने चाहिए। मन के लड्डू ही हो तो फीके क्यों? बात करें तो जो आप सर्वे भी करवाए। देखिए, मैं कोई ना सर्वे करता हूँ, मैं अपने आप को कोई कहूँ कि मैं निष्पक्ष हूँ, मैं निष्पक्ष नहीं हूँ। इस चुनाव में जनता के पक्ष में खड़े हैं और इस देश में लूट झूठ की जो राजनीति है उसके विरोध में खड़ा हूँ। मेरी जो अपेक्षा है, और इसमें कोई विशेष ना सर्वे की जरूरत है, ना कोई सेफोलॉजी की जरूरत है। हरियाणा की किसी भी सड़क पे चले जाओ, किसी से भी पूछ लो, हरियाणा में 3 ही चुनाव के परिणाम संभव हैं। बीजेपी के खिलाफ या तो हवा चलेगी, या आंधी चलेगी, या सुनामी चलेगी। अब क्या चलेगी 8 तारीख को पता लग जाएगा, लेकिन ये तो तय है
कि बीजेपी के 10 साल से जनता को छुटकारा मिल जाएगा।